नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के समाना बाहू से। सबसे पहले तो माफी चाहेंगे चढ़ूनी साहब, आपको रात के समय जगाया, आप सो रहे थे। प्रदेश की जनता, देश की जनता जानना चाहती है, सुनना चाहती है कि क्या रणनीति रहेगी करनाल में। तो आपको रोकने के लिए चाक चौबंद प्रबंध सरकार ने, प्रशासन ने कर लिए, पुलिस ने कर लिए। देखिए, पुलिस ने तो पीछे भी प्रबंध किए हुए थे, दो जगह बहुत सख्त बैरिकेड थे। और अभी आगे तो हम सुन रहे हैं कि एक जगह पे 10 फुट गहरी सड़क ही खोद डाली है जी सोनीपत से, हमें जो खबर मिली है। जी लेकिन हम कहते हैं सरकार को खुला चैलेंज है, सरकार जो करता है कर ले। जी ये सड़क खोदे, खदान खोदे, पहाड़ खड़ा करें, ट्रक खड़े करें, पता लगा है बजरी और रेते के ट्रक भर के आगे लगा दिए हैं। अभी रोड जाम कर दिया, सरकार नहीं कर दिया है, हम तो जाएंगे देखी जाएगी। जी जी सरकार ने भी रोड जाम कर दिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर देश के किसान को जबरदस्ती मारना चाहेंगे, मरता क्या नहीं करता। इसलिए किसान जो है वो हर बैरियर तोड़कर इनके दिल्ली में जाएगा, अपनी बात मनवाएगा। जी जी। तो करनाल में जो लोग हैं, पुलिस है, प्रशासन है, सब लोग ये कह रहे हैं कि भी करनाल पार करना किसानों का इस बार मुश्किल लग रहा है, क्योंकि प्रबंध रास्ते में यानी कि बैरिकेटिंग की गई है, पत्थर की बैरिकेटिंग है, कंक्रीट की बैरिकेटिंग है, उसके बाद बड़े बड़े ट्रक, कई ट्रक लगा दिए गए। कैसे पार करेंगे उनको? देखते हैं, जब जाएंगे तो देखते हैं। जब पुराने टाइम में युद्ध हुआ करता था, एक राजा दूसरे राजे पे हमला करता था, फिर वो अपना इंतजाम करते थे, फिर टाइम के टाइम जैसी रणनीति वो बदलेंगे वैसी हम बदल देंगे। प्रदेश भर के किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं प्रदेश भर के किसानों को मैसेज देना चाहूंगा कि इस सरकार के किसी हथकंडे से डरने की जरूरत नहीं है, किसी बैरिकेड से डरने की जरूरत नहीं है। अरे वे खेतों से पैदल पैदल तो आ ही सकते हैं। हम पैदल पैदल दिल्ली जाएंगे, अगर ये सड़क रोक लेंगे हम पैदल पैदल दिल्ली जाएंगे, लेकिन जाएंगे। जी। चढ़ूनी साहब, ये ऐसी कुछ चर्चा भी हो रही है कि आपसे वार्ता के प्रयास अंदर खाने शुरू हो चुके हैं, वास्तविकता क्या है ये बताइए। नहीं, वास्तविकता पता नहीं है। कुरुक्षेत्र प्रशासन का ने बात की थी जब उनका बैरिकेड तोड़ने से पहले कि हमें थोड़ा टाइम दे दो, सीएम से ऊपर बात कर लें। तो ऊपर उन्होंने बात की थी, फिर उनका मैसेज आया था कि सीएम साहब कह रहे हैं 5 आदमी आके बात कर रहे हो, बाकी रोड पे बैठे रहो। हमने कहा हमें मंजूर नहीं, हम बात करने नहीं जाएंगे। अगर सीएम साहब को बात करनी तो वो यहाँ आ जाएं, और या उनको पहले बुला लेने चाहिए थे। मैंने इनकार नहीं किया था। और दूसरी बात, सीएम साहब के हाथ में भी नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, सीएम साहब के लेवल से ऊपर का। अन्य संगठनों की क्या स्थिति है? कैसे मजदूर भी आपके साथ हैं, रोडवेज कर्मचारी भी, कल भी उनका भी आंदोलन है, और साथ साथ एक साझा। देखिए, जो रोडवेज कर्मचारी या दूसरे हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो तो 10 मांगे अपनी साथ में रख रहे हैं जी। अगर हमारे लिए आंदोलन करना था तो अपनी मांगों को किनारा करके वो कहते हैं कि हम किसान की मांग के लिए कर रहे हैं। वो तो मिक्स हो रहा है। आम लोगों को साथ में जोड़ना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि बिल्कुल, आप आम लोगों को साथ जोड़ना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि खेती पे जितने लोगों का कारोबार निर्भर है, जो खेती का बिजनेस है, वो सारा कारपोरेट को जा रहा है। उसमें छोटे व्यापारी, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, किसान, मजदूर, ये सब का शोषण होगा। सबका जो हिस्से का पैसा है वो कारपोरेट के पास जाएगा, और वो चंद लोग हैं जो पूरे देश का माल खरीदेंगे, और फिर पूरा देश उनका ग्राहक होगा। जो शहर वाले भाई भी हैं, जो मोल लेके खाते हैं, चाहे उसमें पत्रकार भाई भी हैं, उनका भी शोषण होगा। जैसे 2 साल पहले आप दाल में देखिए 3-4 साल पहले 50 रुपए वाली 200 रुपए में मिली थी, क्योंकि स्टॉक सीमा हटा दी थी। और अब आप प्याज का देखिए, अब आप आलू का देखिए। ऐसे जो है वो चंद पूंजीपति होंगे, और बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। जो छोटा व्यापारी है वो भी खत्म होगा। चलो सर, डर कैसा है जो इतनी बैरिकेटिंग है किसान को रोकने के लिए? तो 1947 के बाद तो पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसानों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग कर दी, ट्रक बीच में लगवा दिए, आम लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि आम लोगों की परेशानी का कारण किसान है। हमें पता लगा सड़क भी खोद डाली है। देखिए, हम पहली बार देख रहे हैं कि सरकार ही सड़क रोक रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि वो बार बार बयान दे रहे हैं कि किसान के पक्ष में, किसान के पक्ष में है। उन्होंने 3 प्रयास किसानों को समझाने के किए, मीडिया के माध्यम से, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरा, उन्होंने जो है किसान सम्मेलन किए हर हल्का स्तर पे। और तीसरा, उन्होंने फिर जो है ट्रैक्टर यात्रा निकाली। लेकिन किसान की समझ में नहीं आ रही उनकी बात, और आएगी भी कैसे। वो कह रहे हैं बिहार मॉडल लागू करो। बिहार में धान 1000 रुपये, यहाँ 1888 है। बिहार मॉडल लागू करने से कैसे तरक्की करेगा यह किसान, मेरी समझ में नहीं बात आती। और वो जिस तरीके से वो दबाना चाहते हैं, ये कोई तरीका लोकतंत्र का तरीका नहीं है।
कोरोना के टाइम में अध्यादेश लाए, बिल्कुल लोकतांत्रिक इमरजेंसी नहीं थी। उसके बाद जब किसान बाहर आना शुरू हुआ तो उन्होंने जल्दबाजी में उसको कानूनी रूप दे दिया, और अब 4 महीने से आंदोलन चल रहा है। उसके बाद सरकार ने आज तक बात करने का जोखिम नहीं उठाया। पिपली में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, आज सरकार ने वो गलती नहीं की। आपने सीआरपीएफ की टुकड़ियां थी, पुलिस की टुकड़ियां थी, रैपिड एक्शन फोर्स थी, आपने बैरिकेटिंग तोड़ी और आपको आराम से जाने दिया गया। क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना आराम से नहीं जाने दिया गया? पानी के फुहारे बहुत मारे हैं सर्दी में, और डंडे भी मारे हैं, कुछ तो गाड़ी के शीशे भी तोड़े हैं, और कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं, लेकिन गंभीर नहीं है। तो उस वक्त जो है वो, हालांकि लाठीचार्ज का आर्डर नहीं था, लेकिन कुछ सिविल में लोग खड़ाए हुए थे मोटे लठ लेके, जिन्होंने खोपड़े में लठ मारे थे पिपली में। तो वैसा नहीं किया गया, लेकिन हमने भी किसी पे हाथ नहीं उठाया। मुझे पिपली में भी हाथ नहीं उठाया था, अब भी नहीं उठाएंगे। हम तो पुलिस का जोर देखेंगे कि वो कितना हमें मार सकती है, कितना हमें पीट सकती है, कितना पानी मार सकती है, कितना कितने मुकदमे दर्ज कर सकती है, कितने मुकदमे दर्ज कर सकती है। 20-22 मुकदमे 10 सितंबर को दर्ज किए थे, 5 मुकदमे उसके बाद एक दिन दर्ज किए, उसके बाद एक तो 307 का मुकदमा दशहरे वाले दिन दर्ज किया, 302 का मुकदमा नारायणगढ़ में दर्ज किया। तो हो सकता है आज भी कहीं करें। तो ये जो है दमन जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, दमन करना, क्योंकि लोकतंत्र है, लोगों का राज है, सबसे राय करके करना चाहिए। कानून ही सबसे राय करके बनाना चाहिए। लोकतंत्र की बात आपने की, अभी चुनाव हुआ है और आपको लगता है एक संदेश पहुंचा था, किसी के भी पक्ष में आया है, वो अलग बात है कि वो भी एक राजनीतिक दल है जिसके पक्ष में फैसला आया है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की हार हुई है, तो आपको लगता है कि आपका संदेश पहुंच रहा है? नहीं, मैं उसको सत्ता पक्ष की हार नहीं मानता। इनको 50,000 वोट डले हैं, जितना इन्होंने देश को बर्बाद किया, इनको 5,000 वोट भी नहीं डलने चाहिए थे। देखिए, जिस देश को हम सोने की चिड़िया कहते थे, आज वो देश गरीब देशों में, भूखमरी वाले 107 देशों में 94 नंबर पे चला गया है। ये सोने की चिड़िया क्या है, तो लोहे की चिड़िया भी नहीं बची। दूसरी बात, अब आप देखिए यहाँ के टोटे में हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाहें बिक गई, ट्रेनें बिक गई, सड़कें बिक गई, जमीन सेल पे लगा दी। क्या करना चाहते हैं इस देश का? देश बचेगा कहाँ? जिस देश को हमारे हजारों लोगों ने कुर्बानियां देके आजाद कराया था। और ये नहीं कि गरीब है देश गरीब नहीं है, देश को गरीब किया गया है। आज जहां देश की 24% जीडीपी गिरी है, आज जहां देश में बता रहा हूं भूखमरी में 94वां स्थान है, वहीं आज हमारे देश के एक परिवार की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की। 90 करोड़ प्रति घंटे का मतलब है 8 लाख करोड़ एक साल की खा के मरेंगे क्या? एक साल की 8 लाख करोड़ हमारे देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से भी ज्यादा, और अभी फिर उसी का पेट भर रहे हैं। अभी तक वो रजा नहीं है। साहब, इससे जुड़ा सवाल ये है कि अगर किसान आंदोलन कर रहा है तो राजनीतिक नेतृत्व कौन करेगा? आप विकल्प क्या बताते हैं इस समय? क्या विकल्प ये भी हो सकता है कि आने वाले दौर में किसान ही नेता ही राजनीति करें? क्या हो सकता है, विकल्प क्या है देश के सामने? देखिए, देश के सामने विकल्प कुछ नहीं है, केवल एक बात है कि कोई देश के भाग्य अच्छे हों और कोई ऐसा नेता देश में आगे आ जाए जो देश को आगे रखे, अपने राजनीति को पीछे रखे। अब जो हो रहा है देश में, राजनीति आगे है, देश पीछे है। अब तो राज आना चाहिए, चाहे देश तो मर जाए, चाहे देश तो बिक जाए, चाहे जातीय दंगे हो जाएं, चाहे धर्मों के दंगे हो जाएं। सुनील साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसानों ने 2014 में मोदी सरकार यानी कि बीजेपी को यानी कि समर्थन दिया था। आज आपने भी जो पगड़ी डाली हुई है वो उसी कलर की है जिसको बीजेपी सपोर्ट करती है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि रंग की यहाँ पर बात नहीं है, लेकिन सरकार को आपकी चौथी मांग मानने में दिक्कत क्या? आप चाह रहे हैं कि 3 अध्यादेश लाए, कानून बना दिया, कोई बात नहीं, चौथी जो मांग कर रहे हैं, चौथा जो बिल ला रहे हैं, उसको लाने में दिक्कत क्या? आर पार की लड़ाई हो रही है इस समय, आम लोगों को भी दिक्कत आ रही है। देखिए, जहां तक तो पगड़ी का सवाल है, ये पगड़ी जो है ये कुर्बानियों का प्रतीक है, एक बात, और मैं इस रंग को पसंद करता हूं, ज्यादा ऐसा रंग मानता हूं। दूसरी बात कि जो चौथा बिल लाने वाली बात है, अगर चौथा बिल सरकार लेके आती है
तो फिर उस जो ये तीनों कानून जो पूंजीपतियों को पालने के लिए, उनके फायदे के लिए जो बनाए हैं, वो जो है वो फेल हो जाते हैं। उनका कोई मकसद नहीं बनता है। तो इसलिए जो है सरकार उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो जो चौथा कानून है वो लागू नहीं करना चाहती है। सुबह कितने बजे कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ? करीब 9 बजे का इरादा है। 9 बजे का इरादा है जी। ऐसा भी हो सकता है जैसे उससे पहले कुछ तैयारी हो जाए, चकमा दे दें? नहीं, चकमा तो हम नहीं देंगे। नहीं देंगे ना, 9 बजे चकमा हम नहीं देंगे। देखिए, हमने पीछे 2 बैरियर तोड़े हैं जी। उन्होंने कहा आधे घंटे का टाइम दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, आधे घंटे का टाइम दे दें, आप कर लीजिए और तैयारी। आपने मौका दिया उनको? मौका दिया तो अभी भी आपने 10-12 घंटे का मौका दिया सुबह तक का। हाँ, कर ले कर ले। अरे भाई, जब हम मरने के लिए जा रहे हैं और इससे ज्यादा क्या होगा, हमारे पास बचा क्या है? आप देखिए, अगर ये कानून लागू होते हैं तो देश में भुखमरी बरतेगी, हमारा रोजगार छिन रहा है भाई, हम करें तो क्या करें? खेती हमारा रोजगार है। 1500 रुपए में गेहूं पैदा करनी, 1000 रुपए में धान पैदा करनी, हमें पड़ता नहीं खाती, हम जिंदा नहीं बचेंगे। देश का किसान और उसके ऊपर निर्भर लोग जिंदा नहीं बचेंगे जी। उनके कोई और रोजगार हमारे पास नहीं, कोई और रोजगार, हम खेती तो माफ छोड़ दें, कोई और रोजगार बता दे सरकार, हम क्या करें? हम तो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ये कहती है कि भाड़ में जाओ, कुछ करो, खेती से अब सरकार बाहर होगी तो करो, पड़ता खाए तो करो, नहीं पड़ता खाते तो मत करो। और ये तो मैं आपको ये बता दूं, अगर अब भी ये जो है आंदोलन, जो किसान ना इसमें उठे तो आगे एक जो और मार किसानों पे पड़ने वाली है, वो खेती भी कंपनियां करेंगी इसमें। आपको अगर सुबह 9 बजे से पहले पुलिस हिरासत में ले लेती है तो इस आंदोलन का क्या रहेगा? देखिए, कुछ भी रहे, ऊपर वाले को पता होगा, पुलिस हिरासत में भी ले सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। विश्वास अपने किसान साथियों पे है या सरकार पे ज्यादा है? किसान साथियों पे ये, सरकार पे तो क्या विश्वास, सरकार का तो विश्वास बचा नहीं है, किसान साथियों पे। अंत में 15 सेकंड में क्या, यानी कि पूरी लगभग इस टाइम 3000 लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, पूरे हरियाणा की जनता आपको सपोर्ट कर रही है, जय जवान जय किसान के नारे लोग लगा रहे हैं, 30 सेकंड में क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज ये देंगे कि कल हम 9 बजे यहाँ से चलेंगे। हम करनाल और कुरुक्षेत्र की सीमा पे रुके हुए हैं। किसान सारे बैरिकेड तोड़ के, चाहे खेतों से पैदल आना हो, चाहे के बैरिकेड तोड़ के आने हो, बस हमले किसी पे हमला नहीं करना, सब यहाँ पे पहुंचे और बाकी लोग रास्ते में मिलते जाएं। ये काफिला जारी रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, सो रहे थे। सबसे पहले तो सर, अंत में आपका फिर से एक बार धन्यवाद कि आपने हमारे लिए, किसान भाइयों के लिए समय नहीं, आपका धन्यवाद, जो हमारे पत्रकार भाई इतनी रात गए। देखो, हम भी वही बैरिकेडिंग तोड़ के स्कूटर स्काटर पे आए हैं जी। 9:45 बज रहे हैं और 9:45 बजे आप लोग किसानों की चिंता करते हो, इस देश की चिंता करते हो, जो इतनी रात को जाग रहे हो, सैल्यूट है आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं किस तरह से जुटे हुए। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। तो और कुछ साथी हैं, किसान साथी। सर, क्या कुछ लग रहा है सुबह की जो तैयारियां हैं, क्या लग रहा है कि यानी कि किसान करनाल पार कर जाएंगे? बिल्कुल कर जाएंगे। जैसे कि अम्बाला से चले हैं, अम्बाला का बैरिकेड पार किया, उसके बाद शाहबाद का बैरिकेड उन्होंने पार किया, ये पिपली के बैरिकेड को। किसानों में पूरा रोष है सरकार के प्रति और पूरे उत्साह के साथ वो आगे बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी सरकार कोशिश कर ले। उन सारी कोशिशों को पार करते हुए वो अपने मिशन में जरूर, जो जैसे कि संगठन का जो आदेश है उसको मानेंगे और दिल्ली में पहुंचेंगे जरूर 100%। दिल्ली पहुंचेंगे जरूर 100%। आप देख सकते हैं कि तमाम जो खाने पीने का इंतजाम है वो गुरुद्वारा साहिब की तरफ से किया गया है। झंडे देश के लगाए गए हैं हर तरफ, यानी किसी तरह की किसी को भी दिक्कत ना आए, इसके भी पुख्ता इंतजाम, पुख्ता प्रबंध किए गए हैं किसानों की ओर से। और जो लगातार आप जिस तरह से जानते हैं कि जो सिख समाज है शुरू से ही इस तरह के काम के लिए जाना जाता है कि कम से कम जब इस तरह की कोई स्थितियां बनती हैं तो उस समय जो किसान है वो सड़कों पर होता है और सेवादार भी साथ साथ सड़कों पर चलते हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो किसान भाई हैं इस समय यहाँ पर रुके हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं सुबह के लिए कि क्या कुछ सुबह की रणनीति रहेगी, किस तरह से वो आगे आगे चलेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी बात थी वो कही। और हमारे साथ एक किसान भाई हैं, अंकल जी हैं, भाऊ जी। जी जी जी,
की कुछ कहना चाहोगे सर? सवेरे 9 बजे की तैयारी है फिर बिल्कुल तैयारी है जी। सरकार ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਜੇ ਵੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਦਿੱਲੀ? ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਰਨਾਲ ਬੜੇ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। दिल्ली दूर नहीं, ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। दिल्ली दूर नहीं है। ये जो किसान है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। करनाल से लगभग 25 किलोमीटर इस समय हम दूर हैं और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपनी बात कही। तमाम जो किसान हैं उन्होंने अपनी बात कही, किस तरह से यानी वो कहते हुए नजर आए कि हम अपनी मांगों पर अडिग हैं, हम जो कह चुके हैं वो करके दिखाएंगे, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, हम रुकेंगे नहीं। हमारे साथ ये देखिए, ये किसान है जिस रोटी को बनाता है, जिस कनक को उगाता है, उसका आटा बनता है, उसके बाद इस तरह से सड़कों पर बैठकर अगर किसान कोई बाबूजी किस सड़क पर बैठकर खाना खाना पड़ रहा है, ऐसा दिन आ गया। मजबूरी बहुत ज्यादा, बहुत मजबूरी। मोदी जी से, खट्टर साहब से कुछ मोदी कहना? ने ना 3 हफ्ते से हमारे पर गलत नहीं देने, गलत लगाया? गलत लगाए ने बिल्कुल। कहीं राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहे आप? पूरा देश बेच देने, मान ले एक बार ना एयरपोर्ट बेच देने, LIC बेच देने, रेलवे बेच देने, BSNL बेच देने, सभी सौदे बेच देने, बिजली बोर्ड बेच देने। ये सरकार ने हमको क्या चीज में खड़े है? सरकार क्या कर रहे हैं? सरकारी काम तो कोई रहे नहीं, कोई सरकारी काम क्या छोटे नहीं। आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं, यानी कि चाहे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन अपनी बात को अच्छी तरह से कहना जानते हैं। पवन जी, 25 किलोमीटर लंबा सफर, 30 की स्पीड एक्टिवा पर आए थे, क्या लग रहा है यहाँ पर पहुंचकर? यानी कि हौसले तो बुलंदी नजर आ रहे हैं। देखिए, देश का एक बहुत महान नेता का एक नारा रहा है, जय जवान और जय किसान। हम जानते हैं कि हरियाणा की इस धरती पर बहुत सारे इतिहास रचे गए हैं और जहां हम खड़े हैं वो तो इतिहास का सबसे बड़ा केंद्र है, कुरुक्षेत्र के पास। तो निश्चित रूप से हम एक चीज़ ज़रूर मानेंगे कि इस समय एक एग्रेशन का मूड नज़र आ रहा है, इस समय एक तनाव की स्थिति भी नज़र आ रही है इन दोनों के बीच में। लेकिन राह भी निकलने की उम्मीद हमें बरकरार रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम निराश हों या हम ये सोचें कि एक तरफा ही कोई चीज़ होने वाली है। इतना ज़रूर है, जो आपसे पहले भी मेरी चर्चा हुई थी, कि हम जो अतीत है उसको भूल नहीं सकते, लेकिन भविष्य और वर्तमान की दोनों के बीच में एक नींव जो होती है वो इस समय नजर आ रही है। और चड़ूनी साहब से अभी हमने बात की, आपने हमने, तो ऐसा लगता है कि एक जब कुछ खोने के लिए नहीं होता, इस समय किसान उस स्थिति में है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। और जब ये स्थिति बनती है तो उसके पास एक अलग ताकत होती है। जब मैं और आप जैसे इंसान भी, अगर हमारे पास कुछ नहीं हो तो हम आप कोशिश करेंगे कि हम उस फोर्स के साथ चलें जो वन मैन आर्मी कहलाती है। सरकार के पास खोने के लिए कुछ है? सरकार के पास पाने के लिए जितना नहीं है, इस समय खोने की स्थिति उससे ज्यादा है। अगर मुझे लगता है, मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा और इसमें बड़ी निष्पक्षता के साथ कहूंगा कि पाने की स्थिति कम है, खोने की स्थिति बहुत ज्यादा है। इनके बीच में ही एक थिएट्रिकल एक लैंग्वेज कही जाती है, द बैलेंसिंग एक्ट, और मुझे लगता है वो पॉलिटिक्स में भी उतना ही अपील करता है। एक नट नट्टी का जो खेल होता है उसी की तरह से वो अपील करता है। तो इस समय एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत होगी दोनों साइड से, बोथ ऑफ द साइड्स। एंड चड़ूनी साहब को तो हम सुनते हैं, जानते हैं, पहले से भी सुनते आ रहे हैं। एक तेवर है किसान और जवान, जहां मैंने पहले बात की थी, दोनों देश के सेवक हैं। प्रशासन अपनी भूमिका निभा रहा है, हम और आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चड़ूनी साहब अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनके बीच में आम आदमी को भी सोचना पड़ेगा कि जिन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, बात वहीं से उठेगी और वहीं से बहुत दूर तक जानी भी है। आज जितने भी यहाँ पर साथी इकट्ठे हैं, शायद बहुत सारे साथी सिर्फ इसीलिए आए होंगे कि चड़ूनी साहब के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है वो जब तक नहीं समझ आएंगे, और उन कारणों के साथ जो MSP की बात कही जा रही है या 3 कृषि कानूनों से जुड़े हुए जितने भी पेच फंसे हुए हैं, सबसे पहले सरकार को शायद उन पर विचार भी करना चाहिए था। जितना नहीं कर सके हैं वो अब भी किया जा सकता है और बात कहीं से भी संभाली जा सकती है। ये बात संभालने की जरूरत है, वरना बात बहुत दूर तक सरकार बैकफुट पे आएगी। मैं कह रहा हूं कि बात बहुत दूर तक जाएगी ऊपर साहब, अगर बात संभाली नहीं गई। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। और ये एक कभी कभी कहते हैं, एक बड़ा शेर याद आता है मुझे, उसकी एक पंक्ति याद आती है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो आपको ये इस लम्हे की कीमत को समझना पड़ेगा। ये लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज की रात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली जितनी रातें गई वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस रात की अहमियत को समझते, जाहिर सी बात है, जाहिर, और सिर्फ रात नहीं, क्योंकि आज ये रात की बात है, लेकिन ये बात की बात जब शुरू होगी, हर पल की बात जब शुरू होगी, तो उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे निकलने लगेंगे जहां आपको और हमारी भूमिका के साथ साथ उस सारी मशीनरी की भूमिका बड़ी अहम हो जाएगी जो ऑपरेट करती है। और आप हमेशा से जानते हैं, मैं और आप ही नहीं, यहाँ बैठा एक एक इंसान जानता है कि जो सत्ता है वो बहुत कुछ तय करती है, लेकिन असली जो इस देश का मालिक है वो आज भी अन्नदाता है, किसान है, वो आम आदमी है, मजदूर है। ये सब के सब
कल 26 नवंबर को सड़कों पर हैं अलग अलग कारणों से, भले वो जॉइंट प्लेटफॉर्म पर हमें नजर ना आ रहे हो एक वाइड फ्रेम में, लेकिन अगर आप बहुत माइक्रो लेवल पर जाएंगे ना ऊपर साहब, ये तय है कि इस समय कहीं ना कहीं एक अंडर वेव चल रही है, अंडर वेव चल रही है, अंडर करंट। हम एक पॉलिटिकली चुनाव के समय आप और हम अक्सर एक शब्द का यूज करते हैं अंडर करंट, तो वो अंडर करंट केवल पॉलिटिकली नहीं होता, वो अंडर करंट किसान के मन में भी हो सकता है, वो अंडर करंट एक मजदूर के मन में भी हो सकता है, वो अंडर करंट एक बिल्कुल नौकरी पेशा व्यक्ति के मन में भी हो सकता है जो बहुत हाशिए पर खड़ा हो, उसकी अपनी परेशानी है। और आप जानते हैं कि कोरोना के जिस काल से हम लोग निकले हैं उसके बाद बहुत सारा मन में रोष भी है, बहुत सारा आक्रोश भी है। इन दोनों के बीच में ही मैं अगेन फिर से वही कहना चाहूँगा और कि बैलेंसिंग एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक संतुलन की ज़रूरत है। वो संतुलन किस तरफ बनेगा मैं नहीं कह सकता, इधर बनेगा या उधर बनेगा, हम आप इन दोनों के बीच में खड़े हैं। तो आपको और हमें तो इस समय एक दर्शक, क्योंकि महाभारत का एक पात्र विदुर भी थे, महाभारत के एक पात्र वो भी थे, संजय भी थे जो एक टेलीकास्ट करते थे, तो आप और हम उस भूमिका में, हमें दोनों पक्षों पर नजर रखनी। आखिरी सवाल, जिस तरह से चड़ूनी साहब ने कहा कि 10-10 फीट गहरी सड़क खोद दी गई है, करनाल में हम देख कर आ रहे हैं कई लेयर्स में जो सिक्योरिटी है उसका इंतजाम किया गया, ट्रक बीच में लगाए गए हैं, पत्थर की जो कंक्रीट की जो बैरिकेटिंग है वो की गई, क्या लग रहा है रोक पाएंगे? ट्रैक्टर रुक सकते हैं, पैदल तो चल ही सकता है किसान? बिल्कुल, देखिए ये बड़े ऑन द फर्स्ट नोट ये बड़ी स्पष्ट कहना पड़ेगा कि जब दिमाग और दिल, बहुत सीधी सी बात है, यहाँ भी फिर संतुलन की बात आती है। कभी कभी हम वो फैसले लेते हैं जो हमें शायद दिमाग से लेने चाहिए थे, कभी कभी हम वो फैसले लेते हैं जो हमें दिल से लेने चाहिए थे। मुझे लगता है कि प्रशासन इस समय बहुत ज़्यादा दिमाग का प्रयोग कर रहा है और जाहिर सी बात है कि प्रशासन के पीछे, और यहाँ जो बात हो रही है वो बहुत दिल से हो रही है, तो दिल और दिमाग की एक जंग है। इसके बीच में किसका फैसला करेक्ट होता है ये फैसला वक्त तय करेगा, ये मेरा और आपके हाथ में नहीं है। दिल की जीत होती है कि दिमाग की जीत होती है, क्योंकि प्रशासन की जाहिर सी बात है रणनीति दिमाग को सोच के ही रखी गई है, वरना चड़ूनी साहब इस समय यहाँ मौजूद हैं, रात को भी कोई एक्शन हो सकता था या हो सकता है, मैं नहीं तय कर सकता, या आप भी नहीं तय कर सकते। वो प्रशासन का अपना तरीका है कि वो किस दिमाग से और किस तरह से सोच रहा है। लेकिन यहां बड़ा स्पष्ट है, उतना ही स्पष्ट ये भी है कि किसान के मन में दिल की बात है, और वो दिल का जज्बा उसे किस तरफ ले जाए, क्योंकि जितनी भी जंग लड़ी गई हैं, जितने भी सब चीजें हुई हैं, क्रांति की बात हो या क्रांति आजादी के बाद की क्रांतियों की बात हो, वो सभी दिल से ही लड़ी गई हैं और दिल से ही जीती भी गई हैं। तो ये फैसला वक्त को करने दीजिए। ये दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं करनाल के पवन शर्मा जी, सभी ने अपनी अपनी बात को रखा, सभी ने अपनी अपनी बात को कहा। यहाँ पर जवान साथी भी हैं, अधेड़ उम्र के भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी यहाँ पर एक मत होकर एक आवाज में कह रहे हैं कि दिल्ली तो हमें पहुंचना ही है। दिल्ली यहाँ से दूर नहीं है, करनाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर से आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं। गाड़ियां हमारी भी रोकी गई, हम भी एक्टिवा पर, स्कूटर पर, सड़कें कैसी हैं आप जानते हैं, टूटी फूटी सड़कों को यानी कि नज़रअंदाज करते हुए यहाँ तक पहुँचे, सिर्फ इसलिए ताकि जो किसान हैं उनकी जो आवाज़ है, ना केवल करनाल, ना केवल हरियाणा, ना केवल भारत देश के अंदर, बल्कि जो विश्व के कोने कोने में हमारे देश के लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएसए से फ़ोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग कि आखिर जो स्थिति है वो किस तरफ जा सकती है, और ये तो भविष्य के गर्भ में कि स्थिति किस तरफ जाएगी। लेकिन फिलहाल किसान अपनी मांग पर अडिग हैं कि हमें दिल्ली पहुंचना है। चौथा बिल जब तक नहीं आएगा तब तक हम आराम से, चैन से नहीं बैठेंगे। आप सभी से अपील, जो भी लोग जहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आने वाली सुबह बहुत कुछ तय करने वाली है कि हरियाणा और देश की राजनीति में आखिर होगा क्या। क्या जो ये किसान हैं इनकी बात को माना जाएगा या इनकी आवाज़ को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, या जिस तरह से करनाल में तैयारियां की हैं, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी कि एक तरफ प्रशासन के ट्रक और बस होंगे, दूसरी तरफ किसानों के ट्रैक्टर होंगे, और वो ट्रैक्टर जिस तरह से वहाँ पर ट्रक खड़े कर दिए गए वही ट्रैक्टर ऐसे खड़े कर कर किसान दिल्ली के और अगर पैदल चल पड़े तो फिर क्या धरती के अंदर कुछ अलग से खाई तैयार की जाएगी जिससे ये पार ना कर पाए। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल। करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच बने समाना बाबू से आप सभी के साथ लाइव। तमाम किसान साथियों को आपने देख लिया, सुन लिया, और बुजुर्ग मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अंकल जी खड़े हैं। अंकल जी कितनी उम्र हैगी ਤੁਹਾਡੀ? 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਸੁੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਸੁੱਤੀ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਕੰਜਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਕੱਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲਿਕੜ ਕੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਆ, ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲੋਂ ਤਿਆਰੀ। ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਵਰ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
तो आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24। जो लोग IBN 24 का चैनल अभी तक देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से भी एक फेसबुक चैनल है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें लगभग 17 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कवरेज इस समय IBN 24 पर चल रही है। दोनों आप पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। कल अलग अलग समय पर अलग अलग पेजेस पर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ किसान करते हैं और क्या कुछ सरकार करती है, और उन दोनों के बीच में आखिर नतीजा क्या कुछ निकल कर आता है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।